अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबीन सय्यिदना व नबीना व शफीना व तबीब नुफूसना व हबीब कुलूबना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। गिरामी कदर सामीन वाजिबुल एहतराम मोमिनीन, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, आज नाना और नवासे की शहादत का दिन है। उसी मुनासिबत से मैंने इस हदीस का इंतखाब किया कि बाइसे तख्लीक़ कायनात सरताज अंबिया अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जाहिर सी बात है कि हर नवासा अपने नाना से हुआ करता है। हुसैन की विलादत 3 शाबान सन 4 हिजरी को हुई और रसूल की वफ़ात, रसूल की शहादत 28 सफ़र सन 11 हिजरी को हुई। तो आइए देखते हैं कि इन 6 सालों में, 6 बरस में रसूल ने हुसैन के लिए क्या किया। तो हमने तारीख़ में देखा कि कभी रसूल हुसैन को लेकर आते हैं मिंबर पर और कहते हैं हाजा हुसैन फारूफू, ऐ लोगो ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो। कभी दोष पर सवार करके कहते हैं हाजा हुसैन फारूफू, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो। यानी हुसैन, रसूल ने हुसैन को इन 6 सालों में पहचानवाया, लेकिन दुनिया रसूल के इस इशारे को नहीं समझ पाई कि रसूल क्या दिखाना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। बुजुर्गाने मोहतरम, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हर नवासा अपने नाना से होता है, लेकिन हदीस अजीबो गरीब है। क्या है? हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। यह तो समझ में आ गया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। यह कैसे समझ में आए? कहा देखिए, यजीद दीन इस्लाम को मिटाना चाहता था, खत्म करना चाहता था। हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर क़यामत तक के लिए इस्लाम को बचा लिया। तो पता ये चला कि सन 60 हिजरी से पहले, सन 60 हिजरी से पहले, सन 61 हिजरी से पहले रसूल हुसैन रसूल से हैं, लेकिन सन 61 हिजरी के बाद हुसैन से रसूल हैं। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बुजुर्गान मोहतरम, हुसैन कैसे हैं?
कब मदीने में, तारीख सुनिएगा, तारीख मैं चंद तारीख के हवाले आप हजरात के सामने बातें करूंगा और तारीख के हवाले से गुफ्तगू होगी। वही मदीना कि जहां पर रसूल ने अपनी उम्र गुजारी, जहां पर उनका घराना, वहां पर वलीद ने हुसैन की खिदमत में एक खत भेजा और कहा, देखो यजीद ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपकी बैत लूं, यजीद ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपकी बैत लूं, लिहाजा मुझे बैत चाहिए। हुसैन ने जवाबन खत लिखा, क्या लिखा? का अना अहले बैतुन नबुवा व मादन रिसाला व मख्तलफुल मलाइका। ये पूरा जवाब है, इसके आगे भी जवाब है, मैं चंद चीजें मैं आप हजरात के सामने पेश करके आगे बढ़ जा रहा हूं। कहा हम अहले बैत के घराने वाले हैं, हम मादन रिसालत हैं, हमारे घरों में मलाइका का आना जाना रहता है, हमारे घर से इस्लाम की शुरुआत हुई और हम ही इस्लाम के बचाने वाले हैं, हम ही इस्लाम के फैलाने वाले हैं। तुम हमसे बैत तलब करता है? अरे तू जिस यजीद की बैत लेने के लिए कह रहा है वो फासिक भी है, फाजिर भी है, खूनी भी है, बेगुनाह आदमी को कत्ल भी करता है, दीन मोहम्मदी को, दीन खुदा को बर्बाद भी करना चाहता है। तो समझ लो कि मिसली ला युबायो मिसलहू, मुझ जैसा उस यजीद की बैत नहीं कर सकता। मिसली ला युबायो मिसलो, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। मैं सामईन से कहना चाहता हूं, इमाम हुसैन ये भी तो कह सकते थे कि मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। भाई ये भी तो कह सकते थे कि मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता, लेकिन इमाम ने अजीब जुमला इरशाद फरमाया, मिसली ला युबायो मिसलहू, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। कयामत तक के लिए इमाम हुसैन ने बता दिया कि मुझ जैसा किरदार जिसके जिसके पास होगा वो यजीद की बैत नहीं कर सकता। दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझ जैसा किरदार जिसके पास होगा वो यजीद की बैत नहीं कर सकता। यही तो हाल हुआ हुसैन की शहादत के बाद। यजीद ने किसी इमाम से बैत तलब की ही नहीं, इसलिए कि इमाम हुसैन ने यह जुमला पहले ही कह दिया था, मिसली ला युबायो मिसलहू, मुझ जैसा यजीद की बैत नहीं कर सकता। अब सभी इमाम तो हुसैन जैसे हैं, ना बैत तलब की गई ना बैत ली गई, वहीं पर हुसैन ने खात्मा कर दिया बैत का। अब क़यामत तक के लिए बैत का सवाल नहीं हो सकता। तो बुजुर्गान मोहतरम, हमसे लोग या बहुत से लोग ये कहते हैं बैत करने में क्या हर्ज था, जैसे कि पाकिस्तान से और जगह से ये सवाल अक्सर आता है हमारे यहाँ कि बैत कर लेते, बैत में क्या था। लेकिन यहां पर कानूनी मजबूरी थी। मैं दलील दूंगा कुरान से। भाई यजीद क्या है? कई यजीद है, तवज्जो से सुनिएगा, यजीद क्या है? यजीद है फासिक, यजीद है फाजिर, यजीद है हुक्म खुदाबंदी को पामाल करने वाला। इधर हुसैन है ताहिर, इधर हुसैन है अतहर, इधर हुसैन है मुताहर, इधर अल्लाह के हुक्म को बचाने वाला, अल्लाह के हुक्म को फैलाने वाला, अल्लाह के हुक्म को महफूज करने वाला। उधर यजीद क्या है? हुक्म खुदा को पामाल करने वाला, हुक्म खुदाबंदी को बर्बाद करने वाला, इस्लाम के नाम को बदनाम करने वाला। हुसैन अहकाम खुदाबंदी पर अमल करने वाले, पैगाम देने वाले। अमा कैसे हुसैन यजीद की बैत कर लेते? वो खूंरेजी है।
हुसैन खून को बचाने वाले हैं, वो खून के बहाने वाले हैं। वो नजीस है, इधर पाक है, इधर ताहिर है। वो मुताहर है, उधर ताहिर है। पता ये चला कुरान मजीद के सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। कुरान में खुदावंद आलम ने खुद ही कह दिया है कि हम अहले बैत को रिज्स से दूर रखेंगे। यजीद मुकम्मल नापाकी है, रिज्स है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बुजुर्गान मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात की तवज्जोआत का। यजीद नजीस, हुसैन पाक। यजीद कैसे बैत लेता हुसैन से, यह आयत सामने आ रही थी। और मदीने का क्या आलम, हुसैन तो हुसैन का जो कत्ल का प्लान था वो तो मदीने ही से था। जालिम चाहता यह था कि हुसैन को मदीने ही में कत्ल कर दिया जाए। लेकिन तवज्जो से सुनिएगा, क़यामत का जुमला है, हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। हुसैन मजबूर का नाम नहीं, हुसैन मुख्तार का नाम है। हुसैन कभी कमजोर नहीं पड़े, हुसैन कभी झुके नहीं, इसलिए कि हुसैन मुख्तार का नाम है। मदीने में अहले बैत के घराने की जितनी भी शहादतें हुई, जालिम छुपा रहा। तवज्जो से सुनिएगा, रसूल खुदा की शहादत जालिम छुपा रहा। जनाब फातिमा ज़हरा की शहादत जालिम ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। इमाम हसन की शहादत जालिम ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। हुसैन मुख्तार का नाम है और हुसैन ने अपने आप को मदीने से अलग किया। कहां है? मक्का। वहां भी खुरेजी का खतरा था। हुसैन ने कहा, मैं मक्के की हुर्मत को, खाने काबा की हुर्मत को पामाल नहीं होने दूंगा, इसलिए कि हम मुहाफिज़े काबा हैं, हम मुहाफिज़े मक्का हैं। हुसैन वहां से भी चले। कुछ लोग कहते हैं यजीद हुसैन को घेर कर करबला लाया, यह गलत है। यजीद हुसैन को कभी घेर कर ला ही नहीं सकता, इसलिए कि हुसैन मुख्तार का नाम है। जहां जहां हुसैन चाहते रहे वहां वहां यजीद आता रहा। एक दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन मजबूरी का नाम नहीं है, मुख्तारी का नाम है। भाई जालिम तो चाह रहा था मदीने में शहीद करें, कत्ल करें। हुसैन ने कहा नहीं, मुझे मदीने में नहीं कत्ल होना है, चाहा कि मक्के में कत्ल कर दे। हुसैन ने कहा नहीं, मुझे यहां भी नहीं कत्ल होना है, मुझे यहां भी शहीद नहीं होना है। अब आए करबला, 2 मुहर्रम। जालिम चाह रहा है कि जितनी जल्दी से हुसैन को कत्ल कर ले, इनाम पा जाए। 3 मुहर्रम आई। हुसैन ने कहा नहीं, अभी मुझे नहीं कत्ल होना। मुख्तार है ना, खुद चाह रहे हैं, जो होगा वही होगा, क्योंकि मुख्तार है। 3 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम, 9 मुहर्रम को हालात कुछ इस तरीके से हो गए। ये हो रहा था कि आज ही जंग हो जाएगी, आज ही हुसैन शहीद हो जाएंगे। लोग ये कहते हैं कि हुसैन ने मोहलत मांगी। मैं पलटकर जुमला कहूंगा, हुसैन ने यजीद को मोहलत दी। हाँ, तवज्जो से सुनिएगा, हुसैन ने मोहलत नहीं मांगी, बल्कि यजीद को मोहलत दे दी जिंदगी की। हुसैन ने कभी अपने सर को नहीं झुकाया। हुसैन हुसैन कमजोरी का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तारी का नाम है। और फिर ये हुसैन 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को अपनी कुर्बानी देकर
इस्लाम को कामयाब कर दिए, इस्लाम को कामयाबी की मंजिलों से गुजार दिया। मेरी तकरीर इसी पर है कि हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। का देखिए अहले हुसैन की शहादत के बाद यह काफिला करबला होता हुआ कूफा आया। कूफे में क्या हाल है, लोग यही नहीं जान रहे हैं कि किसकी शहादत हुई, कौन इंतकाल कर गया, कौन शहीद हुआ, किसने मारा, कोई नहीं जान रहा है। शहजादी जनाब ज़ैनब ने खुतबा देकर कहा यही वही हुसैन है कि जिसका नाना रसूल खुदा है, जिसका बाबा अली मुर्तजा है। यह माहौल था कूफे में। उसके बाद कूफे से शाम आया। ये सब मसाहिब के जुमले हैं लेकिन फजाइल में इसमें मौजूद है। शाम में आया, तारीखी जुमला है। शाम में कैद हुए अहले हरम। उसके बाद रिहाई मिली। जनाबे ज़ैनब ने हुसैन के पैगाम को किस किस रास्ते से होते हुए गुजारा है। हुसैन का पैगाम, हुसैन की शहादत हर मंजिल तक पहुंचती रहे। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कैद के बाद रिहाई मिली। मुझे इतना सारा मजमा सुन रहा है, मैं एक सवाल करूंगा, मुझे यह बताइए कि जब भी कोई कैद होता है, जब भी कोई पाबंद सलासिल होता है, जब भी कोई कैद खाने में होता है और जब उसे रिहाई मिलती है तो वो कहां पर जाने की कोशिश करता है? जवाब दीजिएगा। जब भी कोई कैद होता है, कोई कैद खाने में होता है, पाबंद सलासिल होता है, तो आजाद होने के बाद सबसे पहले वो क्या कोशिश करता है? का सबसे पहले कोशिश उसकी यह होती है कि वो अपने घर पहुंच जाए, जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुंच जाए। हुसैन मुख्तार का नाम है, मजबूर का नाम नहीं है। अगर अहले हरम को रिहाई की ख्वाहिश होती तो रिहाई मिलने के बाद अहले हरम पहले मदीना जाते, लेकिन अहले हरम ने कहा नहीं, हम 3 दिन तक यहीं पर मातम करेंगे, हम 3 दिन तक यहीं पर मातम करेंगे। यजीद भी कह रहा था हम हुसैन के पैगाम को यही शाम में दफन कर देंगे। जनाब ज़ैनब ने कहा तुम्हारे घर में मातम करके हम बताएंगे, हुसैन के पैगाम को हम बढ़ाते चले जाएंगे। एक दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन मुख्तार का नाम है, मजबूर का नाम नहीं। उसके बाद तारीख लिखती है ये काफिला करबला होता हुआ मदीने आया और मदीना आने के बाद सैयद सज्जाद से, यहीं से रब्ते मसाइब, सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा ये बताइए कि आपके बाबा की शहादत करबला में हुई तो क्या जिस मकसद के लिए आपके बाबा ने कुर्बानी दी, क्या वो कुर्बानी कबूल हुई? उस कुर्बानी से कोई फायदा हुआ? तो चौथे इमाम ने क़यामत का जुमला कहा। और वो जुमला यह है, क्या तू नमाज पढ़ता है? कहा नमाज पढ़ता हूं, नमाज़े पंजगाना पढ़ता हूं, नमाज का बहुत पाबंद हूं। क्या जो तू नमाज पढ़ता है ये किसके सदक़े में बची हुई है? का मुझे नहीं मालूम। का ये हुसैन के सदक़े से बची हुई है। यजीद तो चाहता था इस नमाज को मिटा दे, अल्लाह के नाम को मिटा दे। ये हुसैन है कि जो आज तक नमाज की मुहाफिजत कर रहे हैं। एक दरूद पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बुजुर्गान मोहतरम, ये हुसैन है जो मुख्तार हैं, जो कभी जालिम के सामने कमजोर न पड़े, उसे हुसैन कहते हैं। लेकिन मुख्तार होने के साथ साथ
अगर हुसैन न चाहते तो ये दीन इस्लाम न बच सकता है। ये हुसैन की कुर्बानी है कि आज तक और आज से लेकर क़यामत तक इस्लाम बाकी रहेगा। इसलिए कि इस दीन और इस्लाम की रगों में हुसैन और करबला वालों का खून दौड़ रहा है। जनाबे सकीना जो हुसैन को बहुत चाहती थी और हुसैन भी सकीना को चाहते थे। हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना बाबा की शहादत के बाद से लेकर मुसलसल तमाचे खाने वाली सकीना चचा अब्बास की शहादत के बाद से लेकर शाम के कैद खाने तक सकीना ने कभी पानी का सवाल नहीं किया। इसलिए कि जब करबला में शहादत का आगाज हुआ था, कभी औनो मोहम्मद जा रहे हैं जंग के लिए, यही कह के जा रहे हैं कि कुछ पानी की सबील कर दूं। कभी जनाबे अली अकबर जा रहे हैं, जनाबे सकीना ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हैं, कहा सकीना जा रहा हूं ताकि पानी की कुछ सबील कर दूं। यहां तक कि जनाबे अब्बास चचा कहाँ जा रहे हैं, कहा सकीना पानी लेने के लिए जा रहे हो। सकीना ने हाथों को जोड़ लिया, कहा चचा अभी तक जो भी गया है वापस नहीं आया, आप न जाएं। लेकिन जनाबे अब्बास गए। अज़ादारों रोने के लिए तैयार हो जाओ। काफिला करबला होता हुआ कोफा आया, कोफे से शाम आया। शाम का कैद खाना मुसलसल सकीना सवाल करती रही अपने भैया सज्जाद से। बहुत सवालात हैं तारीख में जनाब सकीना के। दो सवाल आपसे करूंगा जो जनाब सकीना ने किया। पहला सवाल, भैया सज्जाद क्या मेरा चचा कभी मेरे पास नहीं आएगा? दूसरा सवाल, क्या मेरा चचा कभी वापस नहीं आएगा? इसका जवाब अभी मैं बाद में दूंगा, लेकिन दूसरा सवाल सुन लीजिए। हैरत से सकीना पूछती है, भैया सज्जाद मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। जब से बाबा की शहादत हुई है, जब से मेरा चचा नहीं आया है पानी लेकर, तब से मैंने कभी पानी का सवाल नहीं किया, लेकिन हाँ एक सवाल का जवाब दे दो। सकीना मैं मावे मख्तू हूं, सवाल करो मैं तेरे जवाब तुम्हारा सवाल का जवाब जरूर दूंगा। सकीना सवाल करो। भैया हाजिर है। सकीना ने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ा, कहा भैया सज्जाद ये बताइए कि प्यास कितने मरहलों से होकर गुजरती है? हर रोने के लिए तैयार हो जाओ। प्यास कितने मरहलों से होकर गुजरती है? सैयद सज्जाद ने कहा इमाम वक्त हूं, जवाब जरूर दूंगा। सकीना दिल को थाम लीजिए, प्यास 4 मरहलों से होकर गुजरती है। सकीना ने हाथों को जोड़ लिया। भैया सज्जाद प्यास का पहला मरहला क्या है? कहा प्यास का पहला मरहला यह है कि जब प्यास हद से ज्यादा गुजरती है तो आसमान को देखते ही धुआं धुआं नजर आता है। सकीना ने कहा भैया सज्जाद जब मेरा बाबा जनाबे कासिम की लाश लेकर खैमे में आया, आसमान की तरफ रुक गया, आसमान धुआं धुआं नजर आ रहा था। आवाजें गिरिया बुलंद हो गई। सकीना ने हाथों को जोड़ा। भैया सज्जाद प्यास का दूसरा मरहला क्या है? का प्यास का दूसरा मरहला सुनोगी सकीना? का
का प्यास का दूसरा मरहला ये होता है, जब प्यास हद से ज्यादा गुजरती है तो ये जुबान तलवों से चिपक जाया करती है। प्यास का दूसरा मरहला, जैसे ही जनाबे सैयद सज्जाद ने बयान किया, आजादर हमने देखा जनाबे अली अकबर हैं, जंग करते करते बाबा के पास आए, बाबा 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 एक कतरा पानी हो तो बेटे को दे दो। हुसैन ने कहा अली अकबर अपनी जुबान को मेरे दहन में दे दो, हो सकता है कुछ अफाका हो जाए। अली अकबर ने जुबान दी, फौरन ही खींच ली, कहा बाबा आपकी जुबान तो तलवों से चिपक गई। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। सकीना कहती हैं भैया प्यास का तीसरा मरहला क्या है? प्यास का तीसरा मरहला क्या है? क्या प्यास का तीसरा मरहला यह है कि जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो वो तड़पने लगती है, आसमान की तरफ रुक करके कभी जुबान बाहर निकालती है, कभी अंदर कर लेती है। कहा मेरे 6 महीने के भैया अली असगर का करबला में यही हाल था। हाय जब अली असगर जुबान बाहर निकालते थे जालिम भी रोने लगता था। आवाज़ें गिरिया बुलंद है, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। सकीना प्यास का चौथा मरहला सुनोगी? जी भैया, प्यास का चौथा मरहला क्या होता है? का सकीना प्यास का चौथा मरहला ये होता है, तड़प के सुनिएगा ज़ादारो, सीने पे हाथ रख लीजिएगा। सकीना कहती हैं भैया सज्जाद प्यास का चौथा मरहला क्या होता है? का प्यास का चौथा मरहला ये होता है जब प्यास हद से ज्यादा गुजरती है तो हड्डियां गोश्त छोड़ने लगती है। प्यास का चौथा मरहला ये होता है हड्डियां गोश्त छोड़ने लगती है। ए भैया सज्जाद मुझे माफ करना, मेरा ये हाल है कि गोश्त की हड्डियां छोड़ने लगी है। जब मैं मर जाऊं तो मुझे नरो जमीन पर दफन करना। हाय सकीना शाम के कैद खाने में मर गई। हाँ खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। शाम के कैद खाने में सकीना मर गई। शाम के कैद खाने में सकीना के मरते ही एक इनकलाब पैदा हो गया। यजीद ने कहा हम अहले हरम को रिहा करते हैं। अज़ादारों अब सकीना का दूसरा सवाल सुनिएगा जो कहती थी क्या मेरा चचा कभी नहीं आएगा मुझसे मिलने के लिए? जब शाम के कैद खाने से रिहाई मिल गई अहले हरम को, अज़ादारों लुटे हुए सामान आना शुरू हो गए। कभी चादर आई, कभी अली असगर का जला हुआ झूला आया, कभी चादर आई, कभी मशकीज़ा आया। अज़ादारों उसके बाद सर आना शुरू हुए, कभी आउन के सर आए, कभी मोहम्मद के सर आए, कभी अली अकबर के सर आए, कभी अली असगर के सर आए, कभी जनाब कासिम के सर आए। अज़ादारों जनाब कासिम का सर आया, जनाब कासिम का सर आया, उसके वारिस ने लिया। अली अकबर का सर आया, वारिस ने लिया। और मोहम्मद का सर आया। किसी खातून ने बढ़कर इस्तेक़बाल न किया, बल्कि लाने वाला सर कहता है क्या इसकी मां जिंदा नहीं? एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने बढ़कर कहा मैं इन सरों की वारिस हूँ, लेकिन मैंने तय किया है अपने बेटों का मातम ना करूंगी, जब भी करूंगी हुसैन का मातम करूंगी। हाँ ज़ादारो एक मर्तबा अब्बास का सर आया। हाँ रोने के लिए आमादा हो जाओ, बस 2 मिनट में मसाइब खत्म हो रहे हैं, रोने के लिए आमादा हो जाओ। जनाब अब्बास का सर आया, बढ़कर ज़ैनब ने लिया। अब्बास की आंखें बंद हैं, जनाब अब्बास की आंखें बंद हैं। ज़ैनब ने कहा अरे भैया रास्ते में जब भी हमारा सामना होता था आंखें बंद कर लिया करते थे। अरे भैया अब्बास देखो हमारी चादर वापस आ गई है, हमारे हाथ वो खुल गए हैं। अरे भैया अब तो आंखें खोल दो, भैया अब तो आंखें खोल दो।
फरियाद की अपने भैया अब्बास से। उसके बाद एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, फूफी अम्मा, फूफी अम्मा, मेरे चचा के सर को भी मुझे दे दो, मेरे चचा के सर को भी मुझे दे दो। जनाब ज़ैनब ने अब्बास के सर को चौथे इमाम के हवाले किया। जनाब ज़ैनब सोच रही थी कि शायद सैयद सज्जाद कुछ शिकायत करेंगे, कुछ दर्द बयान करेंगे, कुछ गम बयान करेंगे। क़यामत का जुमला, मजलिस तमाम हो गई, तकरीर खत्म हो गई। सैयद सज्जाद ने अब्बास के सर को लिया, कब्र सकीना पर, उसके बाद अब्बास के सर को कब्र सकीना पर रख दिया। कहा है सकीना, तुम बराबर कहती थी क्या मेरा चचा मिलने के लिए नहीं आएगा? ऐ सकीना, चचा मिलने आ गया, क्या इस्तक़बाल ना करोगी? वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।